यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के डायरेक्टर एलन डलस मिलकर क्यूबा के ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं जिसे ऑपरेशन बे ऑफ पिग कहा जाता है, जिसका मकसद था कि क्यूबा की सरकार को गिराया जाए, फिडेल कैस्ट्रो को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन इस ऑपरेशन को फिडेल कैस्ट्रो और उसकी क्यूबन मिलिट्री नाकाम कर देती है और कई सारे यूएस मिलिट्री ऑफिसर को भी क्यूबन मिलिट्री पकड़ लेती है और यूएस और CIA की पूरी दुनिया में जो रेपुटेशन थी वो बहुत हद तक गिर जाती है। फिर अगले ही साल 1962 में एक घटना घटित होती है जब यूएस स्पाई प्लेन क्यूबा में देखता है कि वहाँ कुछ सोवियत यूनियन की मिसाइलें डिप्लॉय हो रही है। जब यह खबर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता चलती है तो वो अपनी मिलिट्री को क्यूबा के ऊपर तुरंत मिलिट्री एक्शन लेने को लेकर आते हैं। आप जानते हैं कि क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट समुद्र के जरिए से होता है और यूएस मिलिट्री के नेवी फोर्स क्यूबा के चारों तरफ एक नेवल ब्लॉकेड लगा देते हैं, जिसके कारण बस क्यूबा की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ गिरने लगती है। फिडेल कैस्ट्रो सोवियत यूनियन से मदद मांगते हैं। सोवियत प्रेसिडेंट निकिता कुर्सेव मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी कई सारी न्यूक्लियर सबमरीन क्यूबा के मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर डिप्लॉय कर देती है। हालांकि ये बात यूएस नेवी को पता चल जाती है और यूएस नेवी सोवियत सबमरीन को एक वार्निंग मैसेज देती है। उस सोवियत सबमरीन में टोटल 3 ऑफिसर थे। 2 को लगता है कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है और उसे डायरेक्ट यूएस के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देना चाहिए, लेकिन तीसरे ऑफिसर वेस्ली अलेक्जेंड्रोविच वो मना कर देते हैं। उनको लगता है कि एक बार सोवियत सेंट्रल कमांड से बात कर लेनी चाहिए और जब बात करते हैं तो यह पता चलता है कि यूएस सिर्फ एक मिलिट्री वार्निंग देना चाहता था, कोई भी युद्ध अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि इन तीनों के पास वो अधिकार था कि यह तीनों ही बगैर सेंट्रल कमांड के सहमति के यूएस के ऊपर न्यूक्लियर हथियार छोड़ सकता है, जिनमें से 2 ऑफिसर तो मान भी जाते लेकिन तीसरे की सूझबूझ की वजह से दुनिया एक बड़ी तबाही से बच जाती है। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और सोवियत प्रेसिडेंट निकिता कुर्सेव इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक सीज फायर करते हैं। शर्त यह रखी जाती है कि यूएस क्यूबा के किसी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सोवियत यूनियन के पड़ोस में तुर्की में लगाए हुए न्यूक्लियर मिसाइल को भी हटा देगा। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी क्यूबा में लगाए हुए अपनी मिसाइल, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन, इन सभी को हटा लेगा। और फाइनली 13 दिनों के इस बड़े टेंशन के बाद यह गहमा-गहमी रुक जाती है और फिर पूरी दुनिया के लोग शांति की नींद सोने लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए।